हे ऑल, दिस इज देवेन एंड वेलकम टू डेवीज अप्रोच। तो गाइज, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी इंक्वायरी आई है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं, मेरा स्टॉक ऊपर भी जाता है, मैंने कॉल लिया है फिर भी लॉस होता है, ऐसा क्यों? तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो एंट्री पॉइंट, उसका एग्जिट पॉइंट, उसका होल्डिंग पीरियड, फिर है उसकी स्ट्राइक प्राइस, उसकी एक्सपायरी, और सबसे बड़ा उसका रीजन है जो लोगों को ज्यादातर उसके ऊपर लॉस होता है, वो है डिलीवरी। लोग उसको डिलीवरी समझ के काम कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके माइंड से क्लियर कर दो कि ऑप्शंस डिलीवरी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे रिलायंस ले लो, रिलायंस अभी 2400 चल रहा है ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये शायद 2800 हो जाएगा, तो मैं इसका बहुत फार अभी इसका ओटीएम कॉल ले लेता हूं। जैसे कि अभी 2700 होने वाला है, तो इसका मैं 2800 का कॉल ले लेता हूं। मेरे पास पूरा महीना है, तो उसको पूरा महीना होल्ड करूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे जो 60-70 रुपए में मिलने वाला है एट द मनी वाला, ये ओटीएम मुझे बहुत सस्ते में मिल जाएगा, शायद 8-10 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए मैं इसका ओटीएम वाला कॉल ले लेता हूं और पूरा महीना इसको होल्ड करूंगा। तो सबसे ज्यादा उसी में आपको लॉस होता है, क्योंकि वो 10 रुपए 8 रुपया जो भी आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि गाइज, ये समझो कि 2400 वाला 2800 यानी 20% मूव का बात कर रहे हो आप, और 20% स्टॉक का मूव हर महीने नहीं आता है। तो ये उम्मीद में ट्रेड मत करो कि ये हो जाएगा भाव, वो हो जाएगा। ऑप्शंस का मतलब क्या है? ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और उसका मूवमेंट भी शॉर्ट होना चाहिए, 3 to 5% और मैक्सिमम 7%। उसमें आपको ऑप्शंस में काम करना चाहिए। तो चलो स्क्रीन पे थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं बेसिक इसका। देखो, ये बेसिक मैंने बना के रखा है थोड़ा आपके लिए कि एंट्री रीजन। आप एंट्री ले रहे हो तो कौन से रीजन से आपका एंट्री हुआ है, कि चलो मैं लिखता हूं यहां पे, पता चलेगा। कोई टेक्निकल रीजन है, रीजन तो लिखा ही है, टेक्निकल रीजन है, या कोई इवेंट है। जैसे कि इवेंट का मतलब है कि कोई आरबीआई पॉलिसी है, या इलेक्शन रिजल्ट है, या फिर कोई टूल या इंडिकेटर है, जैसे आरएसआई, एमएससीडी या बॉलिंजर बैंड या कुछ भी। तो गाइज, ये हो गए रीजंस। तो आपके पास पहले तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिसके ऊपर आप ऑप्शन में एंट्री ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी आप चूज करोगे? ये सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि चलो ये रिलायंस है, उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2400 का। तो अभी मुझे अगर कोई इसमें से हम लोग ने जो ये रीजंस लिखे उसमें से कोई एक रीजन पकड़ लो, जैसे कि कोई टेक्निकल रीजन है, या कोई फंडामेंटल रीजन है, या कोई इवेंट है, उसका रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो 2 दिन में रिलायंस का रिजल्ट है, या टेक्निकली इसका कोई ब्रेकआउट आया है। तो 2400 वाला रिलायंस मुझे लगता है कि ये 3% या 4% चल जाने वाला है। तो हम लोग काम करेंगे इसका एट द मनी ऑप्शन में, यानी 2400 में, या ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्राइक प्राइस या 2 स्ट्राइक प्राइस, उसको बोलते हैं ओटीएम। हम लोग ओटीएम यानी 2700 और 2800 वाला ऑप्शन में काम नहीं करेंगे, ये डिलीवरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना हमेशा। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, 2400, 2420 या 2440। ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा एट द मनी इसके लिए, लेकिन ठीक है, इसमें एटीएम ऑप्शन रहता है, तो इसमें टाइम डीके ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। फिर आता है एक्सपायरी। तो जैसे कि आज है मान लो 8 तारीख, ठीक है, और मार्च का एक्सपायरी है आपका 29th। ये आपका पूरे महीने का एक्सपायरी है। तो आपके पास पूरा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। 8 तारीख और 29 तारीख का एक्सपायरी है, तो आप 29 तारीख का यानी मार्च महीने का कॉल या पुट में काम कर सकते हो। हाँ, अभी आप दूसरी एक्सपायरी कब, अभी आप ये लिख लेते हैं हम लोग कि हम लोग ने मार्च महीने का एक्सपायरी लिया है। अभी समझ लो कि आज तारीख है 22 या 23, तो हमारे पास 4 या 5 ही दिन है। तो हम लोग काम करेंगे अगले महीने की, यानी कि अप्रैल की एक्सपायरी में। सपोज अप्रैल की एक्सपायरी पकड़ लो, जो भी है 30 अप्रैल, जो भी उसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे की रहेगी। तो हम लोग अगर
3, 4 या 5 दिन, यानी लास्ट वीक जो है वो लास्ट वीक के पहले वाला वीक में हम लोग काम कर रहे हैं ना, तब तक ठीक है। लेकिन फ्राइडे आ गया या नेक्स्ट मंडे आ रहा है, एक्सपायरी वाला वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग अप्रैल महीने में यानी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए एंट्री का ऑप्शन में काम करने के लिए, कॉल या पुट जिसमें भी काम करना है उसके लिए। दूसरा है स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है, एट द मनी में ही ज्यादा से ज्यादा काम करो, आउट ऑफ द मनी फार एक्सपायरी में या फार स्ट्राइक प्राइस में काम मत करो। तीसरा आता है एक्सपायरी कौन सा चूज करना है। अगर हमारे पास ज्यादा टाइम है तो पूरा महीना है तो फिर हम लोग करंट महीने में काम करेंगे या फिर अगले महीने में काम करेंगे। और सेम वे में हम लोग अगर इंडेक्स में काम करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो हम लोग अगर वीकली एक्सपायरी में काम करना है तो 2 दिन मैक्सिमम, अगर यानी फ्राइडे मंडे को काम कर रहे हैं तो करंट एक्सपायरी में काम करेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे को काम कर रहे हैं हम लोग तो फिर हम लोग अगली वीक में काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा है स्ट्रॉन्ग एंट्री रीजन, दूसरा है स्ट्राइक प्राइस और तीसरा है एक्सपायरी। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिलीवरी नहीं है तो डिलीवरी समझ के काम मत करना। और एक मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं, होल्डिंग पीरियड इसको बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जिट स्ट्रेटेजी भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन होल्डिंग पीरियड इसका 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन से ज्यादा इसको होल्ड मत करना। इसको जो 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, उसमें टाइम डीके लग जाएगा, आपके ऑप्शंस घिसते जाएंगे। यानी 2400 वाला रिलायंस अगर 2450 या 2460 हो गया है, 2480 भी हो गया है ना, तो भी आपका 2700 या 2800 वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा और खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया आपका डिलीवरी का। तो ये मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ऑप्शंस के लिए कि हम लोग को ऑप्शंस में कैसे चूज करना चाहिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस या एक्सपायरी, ठीक है। You trade in options. Do you know options are like आइसक्रीम? आइसक्रीम को जितना हाथ में आप होल्ड करके रखोगे ना, उतना ही वो पिघलते जाता है। आपको पता है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक की जरूरत है। बहुत, आप 1 या 2 टेक्निक पे भी ऑप्शन में काम कर सकते हो। उसके लिए कोई डेल्टा, गामा, थीटा की जरूरत नहीं है। और आपको हमारा डेली एनालिसिस जानना है, देन फॉलो अस ऑन यूट्यूब डीवीज अप्रोच। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, देन विजिट आवर वेबसाइट www.dvsapproach.com। तो गाइस, अगर आपको डिटेल में जानना है इसके ऊपर कि हम लोग को ऑप्शंस कभी लेना चाहिए, कॉल कभी लेना चाहिए, पुट कभी लेना चाहिए, ऑप्शन राइट कभी करना चाहिए, कितना होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, कौन से लेवल पे यानी कौन से टेक्निकल बेसिस पे एंट्री होना चाहिए, क्यों ये बढ़ेगा या क्यों ये गिरेगा, और कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए इसके लिए, और इसका स्ट्राइक प्राइस, इसका एक्सपायरी क्या होना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस, इसका एग्जिट पॉइंट, उसके मल्टीपल एग्जिट रीजंस भी होते हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स भी है, मल्टीपल एग्जिट स्ट्रेटेजीज भी है। ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा मार्केट मास्टर करके कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक बेसिक वीडियो था, अभी दूसरा आगे का और एक वीडियो आएगा, उसके लिए आप वेट करो, आपको मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।